हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 2 का पहला पार्ट किया था और बहुत ही इजी था। हम लोगों को काफी इजी लगा। क्वेश्चन 1 से 7 किया, सब कुछ इजी लगा था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक, जिसमें आपका 10th वाला इंपॉर्टेंट है, 8th वाला इंपॉर्टेंट है, 9th वाला इंपॉर्टेंट है। और याद दिला दूं कि 9th वाला सम बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 में से 3 बार आ चुका है। ठीक है, 5 साल का जो मैंने पेपर एनालाइज किया था उसमें मैंने 3 बार देखा था। मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे मिला मैंने वहां तक रिफर किया था। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि m की वैल्यू फाइंड करो अगर जो रूट्स है, जो नेचर ऑफ रूट है वो रियल और इक्वल है, मतलब b² - 4ac 0 है। तो आपको m - 12 x², ठीक है, प्लस 2 m - 12 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 2 है -2 प्लस 2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग करके a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ऐसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। b में देखो इतना बड़ा रखोगे, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर निकालोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर फिर भी आएगा। बट मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ भी m - 12 है, यहाँ भी m - 12 है, तो हम लोग m - 12 को अज्यूम कर लेते हैं a। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax² प्लस 2ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई a, ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2a, c की वैल्यू आ गई 2। तो b² - 4ac 0 दिया है, लिख लो b² मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 4a2 इज इक्वल टू 0। 2a² मतलब 4a², ये 4 2 जा 8a इज इक्वल टू 0। तो 4a इसमें कॉमन हो गया, अंदर बचा a -2 इज इक्वल टू 0। तो 4a इज इक्वल टू 0, एक a की वैल्यू आ गई 0 और a - 2 इज इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू है, तो एक a की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू को हम लोगों ने m - 12 अज्यूम किया था, तो यहाँ फिर से लिखेंगे बट a इज इक्वल टू m - 12। तो a की वैल्यू हमें मिली है 0 एक बार, तो एक बार तो m की वैल्यू 12 हो जाएगी और दूसरी बार m - 12 इज इक्वल टू a। एक बार हमें a की वैल्यू मिली है 2, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस 12 हो जाएगा, तो एक m की वैल्यू आ जाएगी 14। देयरफॉर m की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 14 एक 12। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे अगर यहाँ दिमाग ले गए ना, अगर यहाँ दिमाग लगा ले गए तो पूरा हो जाएगा आपका। बट आपका दिमाग यहाँ तक जाना चाहिए, नहीं ले जा पाओगे तो आप वहां पे अटक जाओगे। लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस मैंने आंसर चेक किया तो वहां पे m इज इक्वल टू 12 नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। बट सर एग्जाम में आया तो, एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आया तो 0 वाला मत लिखना, अगर एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आया तो दोनों वैल्यूज लिख देना, क्योंकि वो सेटिस्फाइंग द कंडीशन पे होता है। a की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 आ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम लोग m की वैल्यू 0 रखे तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 रखूं तो -12x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -24x प्लस 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रही है, इस तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ये लंबा कॉन्सेप्ट है, आप इसको मत समझो, शॉर्ट में समझ लो कि जो a का वैल्यू है वो 0 रहेगा तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू आपको लिखना है, तो ये दोनों लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, सुनिए। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट कौन से होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल 5 है। तो मैंने जब पेपर एनालाइज किया था तो 3 में से एक पेपर में ऐसा दिया था, मतलब उसमें स्टेटमेंट में नहीं दिया था, ऐसा डायरेक्ट लिख के दिया था। तो उन लोगों के लिए इजी पड़ा होगा, जिसको स्टेटमेंट में लिख के दिया होगा उन लोग बना ही नहीं पाएंगे, उन लोग को हार्ड पड़ा होगा। दूसरा कंडीशन बोला है एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज मतलब इक्वल 35। दोनों को याद रख लो, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें रहनी चाहिए, एक तो अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा रहना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा नहीं है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आया था। सो जो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आज के टाइम पे इसका वेटेज सिर्फ 3 मार्क्स का है। कॉम्पिटिशन मैन, कॉम्पिटिशन। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा बीटा हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हमें तीनों मालूम है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ऐसे ही रहने दो, अल्फा प्लस बीटा 5, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दो गिवन। बहुत छोटा सा है लेकिन वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। ये हो गया 35, ये हो जाएगा 125
ये 3 5 जब 15 अल्फा बीटा हो गया। अब 125 यहाँ के माइनस होगा तो 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। तो 35 में से 125 गया तो माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। 15 छक्के 90, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई 6। अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मालूम था, बना दो इक्वेशन। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो प्रॉब्लम सेट बहुत ईजी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ मिला है 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें आपको क्रॉस चेक करना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस माइनस 5 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा प्लस 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी मतलब 6 अपॉन 1, 6 5 5 6 करेक्ट आंसर है। लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। गैस क्वेश्चन नंबर 10 आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। बहुत ही ज्यादा IMP समय और आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, किसी ने 17 मिनट में करवाया है, किसी ने 20 मिनट में करवाया है, पवन सर ने 40 मिनट में करवाया है 3 सम, ठीक है। बट आप लोग देखोगे मेरा वाला तो 10 मिनट में हो गया 3 सम, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं, और अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो मैंने बताया क्या करना है, और समझ में भी आया होगा, आई थिंक इजी तरीका है, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों को मतलब 2 तरीके से निकालना है। एक बार बोला है कि जो रूट्स है, जैसे एक जो अल्फा है वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, और जो बीटा डैश है वो है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के। मतलब एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू माइनस बीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू 0। इस तरीके से करना है इसको, समझे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप लोग पहली बार देख रहे हो, सब कुछ सीख जाओगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो लोगों को इसीलिए चक्कर आने लगता है कि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ कैसे करेंगे, ठीक है। चक्कराओ मत, इजी है। चलो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले कंपेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। अब एबीसी निकाल लो, ए का वैल्यू आ गया 2, बी का वैल्यू आ गया 2p प्लस क्यू, और सी का वैल्यू आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कांस्टेंट। चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब माइनस 2p प्लस क्यू अपॉन 2, तो ये कट गया, तो आंसर मिला माइनस p प्लस क्यू। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहीं से निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर। तो ये हम लोग जब यहाँ पे ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से ओपन नहीं किया, बस माइनस एलिमिनेट कर दिया स्क्वायर करके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमें मिल गया है p प्लस क्यू का स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। सर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आता है, देखो कैसे आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस 4ab से यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो मुझे यहाँ मिलेगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस 4 माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी जगह हम लोग लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो वैसे ही अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। समझे कैसा फॉर्मूला आया। हम लोग चाहते तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लगा सकते थे, बट वो इनकरेक्ट होता। हम लोगों को इस तरीके से निकालना है इसका असली वैल्यू, ठीक है। कैसे किया, a प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट बाय, फिर हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट बाय माइनस 4ab ऑन bs लिख दिया, ठीक है। माइनस नहीं, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस तो आ ही जाएगा। 4ab से दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर किया इधर किया इधर किया, तो पता चला ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इधर उसकी वैल्यू मिल गई, वही पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब p प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। कहाँ गया, अल्फा इंटू बीटा निकाला है हम लोगों ने, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाले हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ।
आइए गाइस अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो वही मैंने जस्ट यहाँ पे पुट किया है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो मुझे मिला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग थोड़ा सा ओपन करो, 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको भी ओपन करो। तो ये मुझे मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया, बचेगा p स्क्वायर माइनस में, और ये बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये मुझे मिल गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग आगे क्या फाइंड करेंगे, अब हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिल गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कंडीशन में उसको रखेंगे। अल्फा 1 बीटा 1 हम लोगों को मिल चुका है। अभी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालेंगे और फिर अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालेंगे। देखिए कैसे, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग एक जगह पे कर पाए। इसको थोड़ा यहाँ, इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा आप सभी के लिए यहाँ पे अरेंज किया है ताकि आप फोटो ले रहे हैं वो भी अच्छे से आए, बुक में लिख रहे हैं वो भी अच्छे से आए। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, पी स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो हो गया हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये इसका स्क्वायर हम लोगों को फाइनली अब मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देंगे, इसको हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। तो इस तरीके से ये माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस आ रहा था, सब कुछ ठीक था, बस एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे क्योंकि हम पे माइनस से साइन मल्टीप्लाई नहीं किए। यह प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, जस्ट अपोजिट साइन था। तो माइनस से मल्टीप्लाई हुए तो ठीक हो गया। ये पी स्क्वायर हो गया पॉजिटिव में क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, ये पॉजिटिव ये माइनस हो गया। तो ये इसकी वैल्यू देखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, मतलब ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद अब ये कंडीशन में रखो, हम लोगों को निकालना है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और फिर निकाला है अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ। तो गाइस अल्फा 1 निकाल लेते हैं, मतलब अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकाल लेते हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूँ। नहीं समझ रहा है तो देखो ऐसे ही लिखो और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, अब साइन से मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा p स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2pq, ये माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर मिल गया 4pq। तो मुझे मिल गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, अब मुझे निकालना है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो दोनों को हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो ये साइन यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq और ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। और ये वरना हमारे पास एक और अच्छा रास्ता है। तो आइए गाइस, ये हो गया हम लोगों का p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ ले लीजिए, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो p स्क्वायर ये हो जाएगा p स्क्वायर का स्क्वायर, 2pq ये हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में। तो अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, देखो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम लोगों का p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम लोगों को अल्फा 1 इंटू बीटा 1 भी मिल गया। अब बस उस कंडीशन में रख दो, उस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स
प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश है 4p³ और ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस पी, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ कॉपी कर दिया, जैसा यहाँ निकला था वो यहाँ कॉपी कर दिया। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, आपको बस समझने की देर है, क्योंकि ये सब बहुत ही लंबा और लेंदी है और थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। कंपेयरिंग किया, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाला, क्योंकि जो अल्फा डैश है, जो असली रूट है, उसकी वैल्यू ही ये है, और जो नकली मतलब दूसरा जो रूट है, मतलब जो दूसरा रूट बीटा है, उसकी वैल्यू ये है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग इस फॉर्मूले से निकाले, और लास्ट में जाके हम लोगों को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला ये। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला, इस वैल्यू में रख दिया। अल्फा 1 प्लस बीटा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ये है, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये मिला। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश ये था, तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये मिला। फिर इस कंडीशन में रख दिया तो आंसर मिल गया। इसको कम से कम आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, रीड करिए। मुकुंद पोजेजेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोजेजेस, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। ठीक है, मतलब मुकुंद के पास सागर से 50 रुपया ज्यादा है, और अगर मैं दोनों का जो अमाउंट है उसको मैं प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है 15,000। अब यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम्स है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बस अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आपको कंडीशन समझनी होगी, जैसा मैंने बताया था, जिसकी कंडीशन दी हो उसको ना अज्यूम करते हुए जिसकी कंडीशन ना दी हो उसको अज्यूम करिए। जैसे यहाँ पे मुकुंद पोजेज, तो यहाँ पे मुकुंद की कंडीशन दी गई है, सागर की नहीं दी गई है, तो हम लोग सागर लेट द पोजेशन ऑफ द सागर बी ₹X। ठीक है, देयरफॉर पोजेशन, जो भी पोजेशन होगा सागर का, सॉरी कौन है ये, मुकुंद का, तो मुकुंद का X + 50 ये क्वेश्चन हमारे प्रीलियम के पेपर में आया था। आप भी इसको थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब X + 50 इज 15,000। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन X + 50 इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल 15,000। अब ब्रैकेट ओपन करो, X² + 50X इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो ये हो गया 15,000 को यहाँ लेकर आओ, तो X² + 50X - 15,000 इज इक्वल टू 0। पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करो, और फिर कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे 50 आए। ठीक है, तो 15,000 है, इसको हम लोग क्या करते, फैक्टराइज से पता करते हैं। ये हो गया 3,000, ये 3 से करो तो हो गया 1000, फिर 5 से करो तो ये हो गया 200, फिर 2 से करो तो ये हो गया 100, फिर 5 से करो ये हो गया 20, फिर 4 से करो ये हो गया 5, 5 एकम 5। तो हम लोगों को मिला है 5 × 3 × 5 × 2 × 5 × 4 × 5। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ कि 50 मिले। 5 3 या 15, 5 या 75, 2 5 या 10, 4 या 40, 5 या 200। एक और ले लो, 75 2 या 150, 4 5 या 25 या 100। मतलब 150 और 100 ऐसे नंबर्स हैं जिनको माइनस करने पे 50 आ सकता है। तो X² + 150X - 100X - 15,000 इज इक्वल टू 0। X कॉमन ले लिए, अंदर बचा X + 150, इधर -100 कॉमन ले लिए, अंदर बचा X + 150 इज इक्वल टू 0। तो X - 100 X + 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो X - 100 इज इक्वल टू 0 और X + 150 इज इक्वल टू 0। ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो अमाउंट कैन नेवर बी नेगेटिव। जो भी पोजीशन है वो नेगेटिव तो कभी होएगा नहीं। ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज इनवैलिड। वो तो आपका इनवैलिड हो गया, तो जो वैलिड है उसकी तरफ आओ। देयरफॉर X इज इक्वल टू 100। तो जो सागर का पोजीशन है, सागर का जो पोजीशन था वो था X हो गया ₹100, और जो मुकुंद का पोजीशन है, मुकुंद का 50 ज्यादा है, मतलब X + 50 मतलब 100 + 50, तो ये हो गया 150। कंडीशन दी थी कि दोनों का प्रोडक्ट 15,000 होगा। 150 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 15,000 मिलेगा। सिंपल है, कर लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, मतलब यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो इसमें हम लोगों को फाइनली 2 लेटर्स को अज्यूम करना होगा, एक को X एक को Y। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 120। द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, देखो
इसमें 2 नंबर्स हैं तो एक स्मॉलर अज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड ग्रेटर नंबर, क्योंकि ग्रेटर नंबर बोला है, हाँ क्या बोला है, स्मॉलर और ग्रेटर, ठीक है। तो लेट द एंड द ग्रेटर नंबर बी वाई, ग्रेटर नंबर को वाई अज्यूम कर लो। तो पहली कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन बोलती है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते ना डिफरेंस में, या फिर स्मॉलर में से ग्रेटर को, ग्रेटर में से स्मॉलर को। तो मतलब यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ आप गलती कर दिए तो आपका खेल खत्म। दूसरी कंडीशन देखो, अब दूसरी कंडीशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन कहती है कि जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज मतलब इक्वल ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब 2y। इसको दे दो 2। अब जहां एक्स स्क्वायर है ना, वहां पे हम लोग 2y रख देंगे, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 120। अरेंज कर दो, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। पहला तीसरा नंबर मल्टीप्लाई किया तो 120 12 10 जा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, अंदर बचा y माइनस 12, 10 कॉमन ले लो, अंदर बचा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मिलेंगी, y प्लस 10 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो नेगेटिव मिलेगी और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 10 मिला, बट ये कैसा हो गया, ये हो गया हम लोगों का इनवैलिड। देयरफॉर y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 12 मिल गया हम लोगों को, तो x कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 12, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा √24, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 24 और y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 12। मतलब जो लार्जर नंबर था वो था 12 और जो स्मॉलर नंबर था वो √24। और हम लोगों को कंडीशन क्या बोली थी कि अगर हम लोग इनका डबल करें, अगर हम लोग स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करें तो जो ग्रेटर नंबर है उसके डबल के वो इक्वल आ जाएगा। तो y स्क्वायर का डबल मतलब 24, √24 का स्क्वायर मतलब 24, दोनों इक्वल आ गए। और तो गाइस यहाँ पे एक बार √24 लिखेंगे, एक बार माइनस √24 लिखेंगे, प्लस माइनस में आएगा ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू √24 और माइनस √24, ये कौन सा है हम लोगों का, ये है स्मॉलर नंबर। और y इज इक्वल टू 12, बस y इज इक्वल टू 12 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का लार्जर नंबर या फिर ग्रेटर नंबर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और कर लीजिए। फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस टू सम स्टूडेंट्स। रंजना नाम का कोई है, उसको जो संतरा है उसका कुछ ज्यादा ही उसकी कमाई हुई है, ज्यादा उसका यील्ड हुआ है, ठीक है। तो वो बांटना चाहती है स्टूडेंट्स में, तो 540 संतरे वो बांटना चाहती है। अगर कंडीशन बोलिए 30 स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो ऑरेंजेस जो रहेंगे वो 3-3 कम मिलेंगे सबको, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या बोली, अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो ईच वुड गेट 3 ऑरेंज लेस, मतलब जितने स्टूडेंट है उतने पे जो बंट रहा है वो ठीक है। लेकिन अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हुए तो जो स्टूडेंट्स है उनको 3 ऑरेंजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है, थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर रहा था, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अज्यूम कर लेते हैं x। लेट द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हो, bx, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ज्यादा लिखो, डायरेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जैसे आपके पास 4 पेन्स है और उसको 2 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो 4/2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। और अगर आपके पास 6 पेन्स है, 2 लोगों को बांटने, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक को 3-3 मिलेगा। अगर आपके पास 100 पेन है और आपको उसे 50 स्टूडेंट को बांटना है तो हमें मिल जाएगा कि दो पेन मिलेगी हर एक स्टूडेंट को। अगर आपके पास 540 ऑरेंजेस हैं और x स्टूडेंट को बांटना है तो हमें मिल जाएगा कि किसको कितना मिलेगा। वही कंडीशन लग गई। देखो कंडीशन में 540/x, ये x नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये ऑरेंजेस। अगर यहाँ पे 27 स्टूडेंट हैं और 540 संतरा है तो हर एक बच्चे को 20-20 संतरा मिलेगा।
270 स्टूडेंट हो गए तो दो ही संतरा मिलेगा। तो कंडीशन क्या बोलती है, अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हुए मतलब x + 30 हुए तो मतलब इक्वल, तो जो ऑरेंजेस रहेंगे वो हर किसी को 3 कम मिलेंगे, मतलब 540/x - 3। समझे कंडीशन? ऑरेंजेस यहाँ पे था तो हम लोग इसको -3 कर दिए, थोड़ा सा लाइट कम है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका सेट हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। 540/x + 30 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 540 - 3x/x, क्रॉस में करो इसको यहाँ तो ये हो जाएगा 540x, ये हो जाएगा 540 - 3x और ये हो जाएगा x + 30। x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपको मिल जाएगा। अभी देखो 540x, पहले x के साथ ब्रैकेट ओपन करो और फिर 30 के साथ ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा 540x इज इक्वल टू 540x - 3x² + 30 × 54। 54 3 जा कितना होता है 162, तो 160 और ये 33 जा 90x। ठीक है, अब देखो कटपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 540x सीधे कट हो गया, बचा क्या -3x² - 90x + 16200 इज इक्वल टू 0। ये चीजें हमारे पास बची। अब इसमें हम लोग साइन चेंज कर देते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नंबर पे कोई मतलब वेरिएबल जो है, जो कोएफिशिएंट है, उस पे अगर साइन माइनस रहती है स्क्वायर वाले के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है। फैक्टराइजेशन में तब गड़बड़ी होती है, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेंजिंग द साइन कर दो, तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। 16,200 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग 3 से डिवाइड करके थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। 16 + 2 18 होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी पार्ट आपने पढ़ा है 5th में, ठीक है। चलिए, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड कर लीजिए, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, वरना ऐसे भी सॉल्व करने का शौक है तो करो, आंसर आएगा। तो x² + 30x माइनस ये हो जाएगा 5400 इज इक्वल टू 0, 5 4 जा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, पहला तीसरा नंबर 5400 आया। ऐसा नंबर चुनो कि प्लस माइनस करने पे 30 आए, कौन सा ऐसा नंबर होगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबे में फैक्टराइज कर लिया है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 9 5 जा 45 45 ये लंबा हो गया। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 2 9 जा 18 ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 5 जा 10 10 9 जा 90 2 3 जा 6 5 जा 30 30 90 × 60 यार, सिंपल है। 90 × 60 देखो 0 0 6 5 54। चलिए 90 × 60 एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ और डायरेक्ट हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो 90 × 60 आया तो x² + 90x - 60x - 5400 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, इधर बचा x + 90, इधर भी x + 90 ही आएगा और इधर आएगा -60। तो x - 60 x + 90, x + 90 वाला आंसर तो x - 90 आने वाला है, तो ये डायरेक्ट इनवैलिड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया x - 60 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 60। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60। और आप इस कंडीशन में रखोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। 60 स्टूडेंट हैं, अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो तब सबके 3 ऑरेंजेस कम हो जाएंगे। 60 + 30 अगर 90 हो गया तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 540/60, ये आ गया 9 9 - 3 6 6 इज इक्वल टू 6। आपका आंसर करेक्ट है, LHS RHS इक्वल है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कंडीशन को समझो, फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। वरना 4 मार्क्स में अगर ये आ गया, 3 मार्क्स में अगर ये आ गया तो आपका पूरा मार्क्स ले डूबेगा। इसको लिख लीजिए। फिर करते 4th क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है 4th क्वेश्चन बट इजी है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तालवेल। तालवेल नाम का एक गांव है, वहाँ पे मिस्टर दिनेश का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्रीकल्चरल खेत है, फार्म है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं वो। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर, मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है फार्म की, ठीक है, वो 10 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। तो यहाँ पे ब्रेथ को हम लोग x अज्यूम करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 10 + x, और लेंथ और ब्रेथ फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फार्म है। और देखो, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। अपने खेत में उन्होंने चौकोन सा एक
पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया ताकि वो वहां पे पानी जो आए उसको बचा सके, रेन हार्वेस्टिंग कर सके। साइड जो है पॉन्ड की वो 1/3 है ब्रेथ ऑफ द फार्म के। जो फार्म का ब्रेथ निकलेगा, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, उससे हम लोग पॉन्ड का साइड निकाल देंगे, 1/3x है। ठीक है। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो एरिया ऑफ द पॉन्ड जो रहेगा उसका जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ द फार्म है, वो 20 टाइम्स ज्यादा है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म इन द पाउंड। ठीक है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये है उनका खेत, जिसका जो ब्रेथ है उसको हम लोगों ने एक्स अज्यूम किया, लेंथ हो जाएगा 10 + x। यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर शेप्ड एक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया और उसकी जो साइड है वो 1/3 ब्रेथ है, इसका एक तिहाई है। ठीक है। और जो इसका एरिया है वो ब्रेथ के 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले लेंथ की कंडीशन दी गई तो हम लोग को ब्रेथ को अज्यूम करना होगा। तो गाइस ब्रेथ को हम लोगों ने x मीटर अज्यूम कर लिया। तो लेंथ की कंडीशन क्या दी है कि लेंथ जो है वो 10 मोर है, मतलब 10 प्लस है, ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2x मीटर। ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ। अब साइड जो है पॉन्ड का, साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ x। ये हम लोगों को सब कंडीशन में दिया है। ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या बोला है कि एरिया ऑफ द फार्म इज मतलब इक्वल 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। ठीक है। पॉन्ड से वो 20 टाइम्स बड़ा है। और यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये हम लोग कहीं से लेकर नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को कंडीशन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चलिए, अब एरिया ऑफ द फार्म मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर ऐसे लिख दो पहले, एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले हम लोग प्रूफ कर दे कि वो रेक्टेंगल है और ये हम लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हम लोगों का लेंथ है, और ये हो गया 20 इंटू ये हो गया साइड स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा है बस। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ है x, लेंथ है 10 + 2x, और जो 1/3x है इसका साइड और इसका स्क्वायर। ठीक है। x 10 + 2x है ये हम लोगों का, सॉरी मैंने फिगर में 10 + x लिखा है, ये हो जाएगा 2x। ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/3x का होल स्क्वायर। तो ये 10x + 2x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा 20 इंटू x स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर 9। तो 10x + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर बाय 9। अब 9 से पूरी जगह मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर से 9 साफ हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये हो जाएगा 90x, ये तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 कट जाएगा। ठीक है। अब 18x स्क्वायर को वहां भेज दो, तो -18x स्क्वायर, 90x को भी वहां भेज दो, तो -90x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये -90x इज इक्वल टू 0। अच्छी बात ये है कि अब हम लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। 2x कॉमन ले लो, अंदर बचा x - 45 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये तो इनवैलिड है। ठीक है, बिकॉज लेंथ ब्रेथ कैन नॉट बी 0 थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, 0 तो यहाँ पे बोला नहीं है, देयरफॉर इट इज इनवैलिड। और x - 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 45 मीटर मिल गया, और इसको लिख दो इट इज इनवैलिड। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 45। अब हम लोगों को फाइंड क्या क्या करना था, लाइन से लिखते हैं। सबसे पहले फार्म के लिए हम लोगों को फार्म का फाइंड करना है लेंथ, फार्म का फाइंड करना है ब्रेथ, पॉन्ड के लिए फाइंड करना है साइड। फार्म का लेंथ मतलब 10 + 2x, 10 + 2x मतलब 2 इंटू 45 प्लस 10 मतलब 10 + 90, तो ये आ गया 100 मीटर। अब फार्म का ब्रेथ मतलब x मतलब 45 मीटर, पॉन्ड का साइड मतलब 1/3 ऑफ x मतलब 1/3 इंटू 45, तो ये आ गया 15 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टोटल आंसर हो गया। बहुत इजी है, खाली कंडीशन में रखो, अच्छे से एज्यूम करो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो, कहीं पे भी आप भटक मत जाओ। मतलब जैसे 2x, मैंने यहाँ पे 2x नहीं लिखा था, हो सकता है मैं अगर नहीं देखता तो 2x लिखे बिना पूरा सॉल्व कर देता तो गलत आ जाता, और फिर आगे चल के जब आपने 9 डिनोमिनेटर से हटाया, हो सकता है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल जाते या फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते। आपको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, आंसर को दोबारा से रीचेक करना है। जैसे हम लोगों को बोला है कि जो एरिया है वो 20 गुना ज्यादा है फार्म का, हम लोग इसका फार्म का एरिया निकालते हैं, 45 इंटू 100, ये आ जाएगा 4500। ठीक है, और बोला है कि उसके जो पॉन्ड है, पॉन्ड से वो 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो 20 इंटू 15 हम लोग कर देते हैं, तो 20 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 इंटू 2 25 आ गया, 225 2 जा
450, एक जीरो बढ़ा दो, तो इस तरीके से हमारा दोनों का आंसर करेक्ट है। 20 टाइम्स द एरिया, एरिया है 15, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, 225 मल्टीप्लाई किया तो 4500, इस तरीके से रीचेक करो। तो गाइस 15वां क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है और इसके बारे में मैंने आपको 2.6 में जिक्र किया था। 2.6 में मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी वर्क या फिर टैप वाला क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 2 लिखा है तो 1/2, x लिखा है तो 1/x, y लिखा है तो 1/y, इस तरीके से लेना है, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे बोला है कि एक टैंक है, उसको भरने में अगर दोनों टैप खोले जाते हैं तो 2 घंटा लगता है। अगर एक ही टैप, स्मॉलर टैप जो रहता है वो 3 घंटा ज्यादा लेता है लार्जर टैप से। मतलब अगर लार्जर टैप 2 घंटे में फिल कर रहा है तो स्मॉलर टैप अकेले की बात हो रही है, वो 5 घंटे में फिल करेगा, बट दोनों साथ में काम करे तो वो 2 घंटे में फिल कर रहे हैं। मतलब 1/x और एक हो जाएगा 1/x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x hours, स्मॉलर नहीं, क्योंकि स्मॉलर की कंडीशन दी गई है हम लोगों को। क्या बोला है? स्मॉलर टैप टेक्स, मतलब स्मॉलर की कंडीशन दी गई है तो हम लोग लार्जर को अज्यूम करेंगे, ठीक है। x hour टू कम्प्लीटली फिल द टैंक अलोन, फिल द टैंक अलोन भी लिख दो क्योंकि अकेले वो फिल कर रहा है, ठीक है। तो बाय द गिवन कंडीशन पहले लिख दो स्मॉलर कितना लेगा, देयरफॉर स्मॉलर टेक्स, स्मॉलर को 3 घंटा ज्यादा लगता है तो x+3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है कि अगर दोनों साथ में काम करें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर दोनों साथ में काम करें मतलब 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू वो 2 ही घंटे में वो काम पूरा कर देंगे। जैसे आप अपना होमवर्क कर लेते हो 2 घंटे में, आपका दोस्त होमवर्क करता है 3 घंटे में, आप दोनों मिलके करोगे तो हो सकता है 1.5 घंटे में कर दो, तो वही यहाँ पे बोला है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ ये होगा तो ये हो जाएगा x+3, ये 1 के साथ हो जाएगा तो +x, नीचे x और x+3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए x+x हो जाएगा 2x और +3 और अपॉन है x² + 3x इज इक्वल टू 1/2। जब से लाइटनिंग थोड़ा ऐसा किया हो तो ऐसा अक्सर होते रहता है। चलो अब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। 1 से करोगे तो ये हो जाएगा x² + 3x, 2 से करोगे तो 2x + 3, अगले स्टेप में करो तो ये हो गया 4x + 6 और इधर हो गया x² + 3x। अब 4x को यहाँ लेकर आओ और 6 को भी इधर घसीट लाओ तो ये हो गया x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। पहला तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिल रहा है। 6 के लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए, 3 2 जा, सीधी सी बात है। तो x² - 3x - +2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x - 3, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 है हम लोगों का, ये 3 है हम लोगों का, थोड़ा साफ लिख देता हूँ। तो x + 2 x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। तो x + 2 इज इक्वल टू 0, ये तो माइनस आ जाएगा, बट नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ घंटों को कभी नेगेटिव सुना है क्या? नंबर ऑफ आवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर -2 इज इनवैलिड। तो -2 आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। देयरफॉर x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो जो छोटा टाइप है, सॉरी जो लार्जर टाइप है, देयरफॉर लार्जर टाइप टेक्स 3 आवर्स, और जो स्मॉलर टैप होगा उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है। स्मॉलर टैप टेक्स 3 + 3 6 आवर्स। इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है, कंडीशन समझ में आनी चाहिए। आई थिंक लास्ट वाला सबसे ज्यादा इजी था ना। चलो सब क्वेश्चंस को कर लो, खास करके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन इतना अच्छे से कर लो ना कि आपको रात को 12 बजे भी उठा के कोई पूछे तो आपको वो आंसर आना चाहिए। तो गाइस इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ और प्रॉब्लम सेट भी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और चैप्टर चालू करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर मैं वोटिंग अरेंज करूंगा तो वहां पे आप बोल दीजिएगा, ठीक है। वरना सीरीज से ही चलते, वैसे भी ज्योमेट्री में मैंने बीच बीच में से ही कर दिया है, सर्कल किया, अब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बाद मेंसुरेशन, फिर पहला दूसरा चौथा, ऐसा करेंगे, ठीक है। इसको सीरीज में चलने देते हैं और ये पहले हो जाएगा, ज्योमेट्री से पहले ये हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हमारे सफर में हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।